नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी घटना सुनाने जा रहा हूं जो अब तक वैज्ञानिक भी समझ नहीं पाए। एक ऐसी जगह जहां कोहरा सिर्फ धुंध नहीं होता, उसके अंदर कुछ और भी चलता है। कुछ ऐसा जिसकी सरसराहट इंसान को भीतर तक जमा देती है। तो आराम से बैठ जाइए, क्योंकि कहानी शुरू होती है उत्तर भारत के एक छोटे से कस्बे धौरागढ़ से। धौरागढ़ के बाहर एक पुरानी सड़क थी, एकदम सुनसान, दोनों तरफ सूखे पेड़, और रात में वहां इतना कोहरा होता कि सामने खड़ा इंसान भी दिखाई नहीं देता। लोग कहते थे कि जब हवा चलती है तो पेड़ों के बीच से एक अजीब सी सरसराहट आती है, जैसे कोई धीमी चाल से चल रहा हो। कुछ कहते थे कि वो सिर्फ हवा है, लेकिन कुछ ने कहा था वो हवा नहीं होती। कहानी का असली किरदार है अविनाश, उम्र करीब 23। कॉलेज से लौटते हुए उसकी बाइक हमेशा इसी सड़क से गुजरती थी, लेकिन एक रात उसके साथ वो हुआ जिसकी वजह से लोग उस सड़क का नाम सुनते ही डर जाते हैं। उस दिन रात करीब 9:30 बजे अविनाश बाइक पर लौट रहा था। कोहरा बहुत घना था। उसने स्पीड कम कर दी। अचानक उसे ऐसा लगा जैसे आगे सड़क पर कोई खड़ा है। वो रुका, लेकिन कोहरा हटते ही पता चला कोई भी नहीं था। जैसे ही उसने बाइक स्टार्ट की, उसके कानों में कुछ सुनाई दिया, डर डर डर, जैसे कोई पत्तों पर चल रहा हो। वो मुड़ा, पर वहां सिर्फ कोहरा था, सड़क खाली। उसे पहली बार लगा कि आज कुछ अलग होने वाला है। कुछ दूर जाने पर उसने देखा एक सफेद आकृति पेड़ों के बीच चल रही थी, धीरे, बहुत धीरे। अविनाश ने सोचा शायद कोई इंसान होगा, पर आकृति कोहरा हटते ही गायब हो जाती थी और वापस दिख जाती थी, जैसे कोहरा खुद उसे छुपा रहा हो। अगले दिन अविनाश ने मजाक में अपने दोस्तों से ये बात बताई। उसके एक दोस्त ने बताया, उस सड़क पर कई साल पहले एक आदमी का एक्सीडेंट हुआ था। कहा जाता है कि वो कोहरे में रास्ता ढूंढता हुआ मरा और आज भी वही रास्ता तलाशता है। दोस्तों ने एक पुरानी डायरी भी दिखाई जो उस आदमी की थी। उसमें लिखा था, कोहरा मुझे पुकारता है हर रात। मैं चलने की आवाज सुनता हूं, लेकिन देख नहीं पाता। लगता है कोई मेरे आगे चलता है, बस कोहरे में खो जाता है। डायरी पढ़कर अविनाश का दिल धड़क गया, क्योंकि वही आवाज उसने भी सुनी थी। अविनाश ने निश्चय किया कि वो आज रात फिर उसी रास्ते से जाएगा। शायद उसे पता चल जाए कि सच क्या है। रात 10 बजे कोहरा और भी गहरा था। बाइक की हेडलाइट मुश्किल से 2 मीटर तक जाती थी, मगर इस बार सरसराहट और करीब थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसके बराबर में चल रहा हो। अचानक बाइक बंद हो गई। ना पेट्रोल खत्म था, ना कोई दूसरी दिक्कत। अविनाश जैसे ही उतरा, कुछ कदम पीछे चलने की आवाज आई, धीमी, बहुत धीमी। उसने टॉर्च निकाली और रोशनी जैसे ही बाईं तरफ डाली, कोहरे में कोई आकृति खड़ी थी। लेकिन ये आकृति इंसान की तरह स्थिर नहीं थी। वो धीरे धीरे धुंध में घुल रही थी, जैसे कोहरा ही उसका शरीर हो। अविनाश कांपते हुए बोला, कौन कौन है? सरसराहट बंद, सड़क एकदम चुप। फिर उस आकृति के पीछे से एक पुरानी थकी हुई आवाज आई, रास्ता भूल गया हूं, घर ले चलोगे? अविनाश पीछे हटने लगा। आवाज फिर आई, हर रात कोई ना कोई यहां आता है, पर कोई रुकता नहीं। अब आकृति धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। जितना पास आती, उतना कोहरा घना होता जाता। अविनाश ने पूरी ताकत से अपनी बाइक स्टार्ट की। इस बार बाइक चल पड़ी। वो तेजी से निकला, बिना पीछे देखे। अगली सुबह लोग अविनाश की टूटी हुई टॉर्च, डायरी और बाइक के टायर के गहरे निशान सड़क पर पाए। लेकिन अविनाश घर कैसे पहुंचा, ये उसे भी याद नहीं था। लोग कहते हैं कि उस रात के बाद अविनाश ने कभी उस रास्ते से जाना बंद कर दिया। वो कहता है, कोहरा सिर्फ धुंध नहीं है, उसके अंदर कोई रहता है। और आज भी धौरागढ़ की उस पुरानी सड़क पर रात होते ही सरसराहट सुनाई देती है, किसी के आने और किसी के खो जाने की।